तो इसी के साथ आप सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत करते हैं। साथियों, ये जो हमने टाइटल दिया है प्रशिक्षण शिविर, तो प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, तो इसको हमने परिभाषित किया है। क्या परिभाषा है इसकी? कि किसी विशेष उद्देश्य को हासिल करने के लिए कुछ विशेष लोगों को विशेष ज्ञान देकर उन्हें उस उद्देश्य के प्रति समर्पण हेतु तैयार करने की प्रक्रिया को हम प्रशिक्षण कहते हैं। तो इस परिभाषा में 3 बातें हैं, उनको हमें समझना है। तो पहली बात है विशेष उद्देश्य, दूसरी बात है विशेष लोग, और तीसरी बात है विशेष ज्ञान। ये 3 बातों को समझना है। तो कोई भी हम मिशन चलाते हैं तो सबसे पहले चीज होती है उसका अपना कोई ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है। तो हमारा विशेष उद्देश्य क्या है? बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, सड़क, पानी, ये बेसिक उद्देश्य होते हैं जीवन के। इनमें से हमारा एक भी उद्देश्य नहीं है। तो फिर हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन। ऐसी व्यवस्था को लाना जिसके वो लाने के बाद में आपकी सारी की सारी समस्याएं खत्म अपना आप होती हुई चली जाएंगी। तो हमारा विशेष उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन। अब ये उद्देश्य बहुत बड़ा है। इस व्यवस्था को परिवर्तित कौन करेगा? तो इसके लिए चाहिए विशेष लोग। अब विशेष लोग कौन हैं? जो प्रशिक्षित हैं, जिन्होंने हमारी बातों को समझ लिया है। और प्रशिक्षित कौन है? जिनको विशेष ज्ञान है। अब विशेष ज्ञान क्या है? दुनिया में 2 ही प्रकार के ज्ञान होता है, या तो सच का या झूठ का, और तीसरा ज्ञान और होता है कन्फ्यूजन का। तो 99.9% जो दुनिया है वो कन्फ्यूजन में जीती है। ना उनको सच पता होता है, ना उनको झूठ पता होता है। तो हमारा विशेष ज्ञान है सच को सच के तौर पर और झूठ को झूठ के तौर पर दिखाना। अब इससे क्या होता है? विशेष ज्ञान से सही और गलत चीज को हम समझते हैं तो हमारी विवेक बुद्धि काम करना शुरू कर देती है। तो उसको हम कहते हैं विवेकशीलता। यानी हमारा विशेष ज्ञान है विवेकशीलता। ये 3 बातों को हम प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से समझाते हैं। अब इस प्रशिक्षण शिविर के साथ जुड़ी हुई है प्रशिक्षण होता है 2 प्रकार का। पहला सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक। यानी 2 तरह की बातें हम प्रशिक्षण में सिखाते हैं। पहली सैद्धांतिक, यानी थ्योरेटिकल बातों को समझाया जाता है। सिद्धांत को जब हम समझ जाते हैं तो उन सिद्धांतों के माध्यम से उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको हम कहते हैं व्यवहारिक प्रशिक्षण। तो पहले हम सैद्धांतिक बातें समझाएंगे और उसके बाद हम उनको कैसे समाज में जाके इम्प्लीमेंट करना है, व्यवहारिक तौर पर लोगों के चरित्र में उनको कैसे डालना है, वो बातें हम बताएंगे। तो पहली बात है सैद्धांतिक। अब कौन सी सैद्धांतिक बातें बताएंगे? उद्देश्य के अनुरूप। हमारा उद्देश्य क्या है? व्यवस्था परिवर्तन। तो व्यवस्था परिवर्तन है तो हम कौन सी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और कौन सी व्यवस्था को लाना चाहते हैं। तो दोनों व्यवस्थाओं को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम उसको समझाएंगे जो गलत व्यवस्था है, और गलत व्यवस्था को जब आप समझोगे तो सही व्यवस्था की तरफ आप दौड़े हुए चले जाएंगे। तो व्यवस्था परिवर्तन हमारा उद्देश्य है। तो ये 3 पॉइंट के ऊपर ये प्रशिक्षण टिका हुआ है। पहला, व्यवस्था कौन सी बदलनी है? पहला पॉइंट है, देखिए 2 तरह की व्यवस्था दुनिया में काम करती है। पहली, ये सारी की सारी जो दुनिया है धर्म तंत्र के अधीन है, और धर्म तंत्र जो है अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय की व्यवस्था है। उसको एक को पंडा चलाता है, दूसरे को मुल्ला चलाता है और तीसरे को फादर चलाता है। और तीनों धर्म तंत्र जो है कपोल काल्पनिक बातों पर टिके हुए हैं, झूठ के ऊपर वो टिके हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि ये झूठ की व्यवस्थाएं हैं। तो पहले हम झूठ की व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कौन सा व्यवस्था करती है? धर्म तंत्र की व्यवस्था। तो अब सच की व्यवस्था क्या है?
वो है लोकतंत्र की व्यवस्था। लोकतंत्र कैसा? हमारा और आपका तंत्र, जनता का तंत्र, उसको हम कहते हैं लोकतंत्र। तो 3 बातों को हमें समझना है। पहला, धर्मतंत्र वर्सेस लोकतंत्र का सिद्धांत, यानी धर्मतंत्र बनाम लोकतंत्र के सिद्धांत को समझना है। अब दूसरी, जब सिद्धांत को हम समझ जाते हैं तो सिद्धांत को हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इम्प्लीमेंट करने से पहले उसे सिंबलाइज किया जाता है, यानी उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, तो उसका मॉडल बनाया जाता है। तो धर्मतंत्र वर्सेस लोकतंत्र का मॉडल। दूसरे पॉइंट में हम समझेंगे मॉडल को, और तीसरे पॉइंट जो आएगा वो आएगा धर्मतंत्र वर्सेस लोकतंत्र का स्थापन, यानी उसे स्थापित कैसे किया जाएगा। तो अब हम इसका पहले जो पॉइंट है उसके पहले पार्ट को ले लेते हैं, धर्मतंत्र। पहले हम धर्मतंत्र को समझेंगे, उसके बाद हम जनता के तंत्र यानी लोकतंत्र को समझेंगे। तो धर्मतंत्र, कौन से धर्मतंत्र की जरूरत है समझने की? इस देश के अंदर आपको उस धर्मतंत्र को समझने की जरूरत है जो मेजॉरिटी में है, जो बहुसंख्यक लोग उसको मानते हैं, क्योंकि जो धर्मतंत्र बहुसंख्यक लोग उससे जुड़े होते हैं वो धर्मतंत्र हमारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। बाकी माइनॉरिटी के धर्मतंत्र को समझो या ना समझो, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी वाला धर्मतंत्र हमें राजनीति की तरफ ले जाता है, फिर वो अर्थनीति तय करता है। तो मेजॉरिटी वाला धर्मतंत्र कौन सा है इस देश के अंदर? हिंदू धर्मतंत्र है। अब ये हिंदू धर्मतंत्र क्या है? ये पूरा का पूरा अधर्मतंत्र है। कैसे है यह धर्मतंत्र? ये कोई धर्मतंत्र नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था है मालिक और गुलाम की। अब इस व्यवस्था को समझना है तो इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हो। ये है हिंदू धर्मतंत्र या मनु धर्मतंत्र, या जिसको आज सनातन धर्मतंत्र के नाम से प्रचारित कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा झूठ तंत्र है। इसको कहते हैं वर्टिकल सोशल ऑर्डर, खड़ी समाज व्यवस्था। अब इस खड़ी समाज व्यवस्था के बीच में एक डिमार्केशन लाइन है, DL, डिमार्केशन लाइन। अब ये डिमार्केशन लाइन क्या करती है? इसके ऊपर के लोग अलग हैं और इसके नीचे के लोग अलग हैं। तो ऊपर में धर्मतंत्र में सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण है। ये मनोविज्ञान ब्राह्मणों ने पैदा कर दिया। 3.5% है। मतलब इस बात को हमारे दिल और दिमाग में घुसा दिया कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। तो आप ये भी मान लीजिए, अगर आप हिंदू धर्मतंत्र को मानते हो तो ब्राह्मण से ऊपर नहीं, आप उसके नीचे हो। तो अब नीचे कौन है? दूसरा है क्षत्रिय, ये 5.5% है। फिर उसके नीचे है वैश्य, ये 6% है। यानी 15% जो समाज है वो धर्मतंत्र की व्यवस्था में अधिकार संपन्न समाज है। इनमें ऊंच नीचता है तो ये जायज है, क्योंकि इसको आदेश देने का पावर है, इसको राजा बनकर आदेश की पालना करवाने का पावर है, और इसके हाथ में पूरे देश की अर्थव्यवस्था है। तो इनको क्या दिक्कत है? लेकिन इनके पास क्या है? डिमार्केशन लाइन के नीचे है, इनके पास है, ये है शूद्र। अब शूद्र कौन है? आज संवैधानिक पहचान है इनकी ओबीसी शूद्र है। अब ये 4200 जातियों में बटा हुआ है और ये 52% इनकी जनसंख्या। फिर इसके नीचे कौन है? अल्पसंख्यक। इस विषमतावादी व्यवस्था से दुखी होकर दूसरे धर्मों में जाने वाले लोग 10.5%। फिर इसके नीचे कौन है? अनटचेबल, अतिशूद्र, अछूत या अतिशूद्र। इनकी संवैधानिक पहचान क्या है? शेड्यूल कास्ट। ये भी 1500 जातियों में बटे हुए हैं और 15% इनकी संख्या है। फिर लास्ट में कौन है? अवर्ण, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग, जिनको ST बोलते हैं, आदिवासी। ये भी 1000 जातियों में बटे हुए हैं, 7.5% इनकी जनसंख्या है। टोटल कितने हो गए? ये 85%।
अब 85% जो समाज है धर्म की व्यवस्था में, उसको शिक्षा, सत्ता और संपत्ति और सम्मान, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। यदि आप हिंदू हैं, ये धर्म तंत्र की व्यवस्था में अगर अपना आपको हिंदू मानते हो, हिंदू में वर्ण है, वर्ण में जाति है, जाति में कृमि ऊंच नीच है, और ब्राह्मण के आगे सारे नीच है। अब नीच कहो या हिंदू कहो, एक ही बात है। जैसे आपने हमारे जो महाराजा है उसका संबंध राम से जोड़ दिया, तो महाराजा क्या हो गए? हिंदू हो गए या मुसलमान हो गए? तो महाराजा ही आपका नीच हो गया, तो आप कैसे ऊंच हो जाओगे? है? तो महाराज को आपने बना दिया निषाद, नीच बना दिया व्यवस्था में, तो वो समाज कैसे ऊंचा हो जाएगा? जब तक इनका संबंध राम से जोड़ोगे, इस व्यवस्था में इनको भी नीचा बना रहे हो और अपना आपको भी नीचा बना रहे हो। अब राम एक काल्पनिक कैरेक्टर है, ये रियलिटी है, तो रियलिटी के साथ ये मिक्स कर देते हैं। चलो वो बात लंबी हो जाएगी। ये जो व्यवस्था है इस तरीके से ये बनी हुई है। अब इसमें ये कौन है? ये अब अगर हम एक ही धर्म के लोग हैं तो फिर हमारे साथ समानता क्यों नहीं है, इक्वलिटी क्यों नहीं है? हम कोई धर्म वरम के लोग नहीं है। ये मालिक और गुलाम की व्यवस्था है। मालिक कौन है? विदेशी आर्य, आर्य लोग हैं। और ये कौन है? मूल निवासी अनार्य। आज इन मूल निवासी अनार्यों को क्या कर दिया? इनकी संख्या को कम करने के लिए इनको जाति के सिंबल के साथ जोड़ दिया, अपने अपनी जाति के साथ में इनको बंद कर दिया। ये अल्पसंख्यक हैं और बहुसंख्यक लोगों को जाति में बांटकर अल्पसंख्यक बना दिया। जो समाज अल्पसंख्यक होता है वो क्या सत्ता में आ सकता है? वो क्या हक अधिकार मांग सकता है? मांगोगे तो एक जाति को पीटेंगे, दूसरी जाति खुश हो जाएगी। तो ऐसी कृमि ऊंच नीच हमारे अंदर डाल दी गई है, जबकि हम इस देश के मूल निवासी हैं, अनार्य हैं, द्रविड़ हैं, और हम एक ही अंश एक वंश के लोग हैं, लेकिन जाति की दीवार खड़ी करके हमको अलग अलग कर दिया गया है। तो अब हम आ जाते हैं, ये बन गई धर्म तंत्र की व्यवस्था। अब इस धर्म तंत्र को, जिसको हिंदू धर्म में अपनी हैसियत जाननी है, वो इस जो चार्ट है इसको ताबीज़ की तरह बांध कर रखे और इसको खोल कर देख ले मैं कहाँ खड़ा हूँ। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये असल में हमारी अपनी पुरखों की व्यवस्था है ही नहीं। ये ना गुरु गोरखनाथ की व्यवस्था, ना मच्छिंद्रनाथ की है, ना इनकी है। ये पाखंडी, मनवादी और धूर्त लोगों की व्यवस्था जो हमारे ऊपर थोप रखी है। तो अब ये धर्म का रूप इसने कैसे ले लिया, हमने इसको धर्म के रूप में कैसे मान लिया? तो इसकी ऐसी कौन सी सैद्धांतिक बातें हैं? तो पहली बात है इसमें कि कोई भी व्यवस्था बनती है तो 3 चीज़ों से बनती है। पहली बात, उसका कोई ना कोई बनाने वाला यानी निर्माता होता है। दूसरी बात, उसको कोई ना कोई चलाने वाला यानी उसका संचालक होता है। और तीसरी बात, उसका कोई ना कोई दंड विधान यानी कानून कायदा होता है। तो इस धर्म तंत्र का निर्माता कौन है? पहली बात, निर्माता किसने बनाया इसको? ब्राह्मण ने बनाया। कैसे बनाया? दूसरी बात, इसका संचालक कौन है, इसको चलाएगा कौन? तीसरी बात, इसका विधान क्या है, कानून क्या है? ये 3 बातों को समझना जरूरी है। तो इसका निर्माता कौन है? इसका निर्माता एक काल्पनिक कहानी के तहत इस व्यवस्था को बनाएगा। हम सबको भगवान ने बनाया। कौन से भगवान ने बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया। कैसे बनाया? मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, भुजा से क्षत्रिय को पैदा किया, पेट से वैश्य को पैदा किया और पैर से शूद्र को पैदा किया। अब ब्रह्मा के 4 अंग हैं, 4 तरह की वर्ण के हिसाब से लोग पैदा हो गए। अब चारों अंगों के अपने अपने कर्तव्य हैं। तो बता दिया गया कि अपने अपने अंगानुसार आपको कर्तव्य करने हैं। तो ये व्यवस्था बन गई, ये झूठी कहानी के ऊपर। अब इसको चलाएगा कौन? ब्रह्मा जी तो आसमान में रहते हैं, धरती पे कौन चलाएगा? तो दूसरी कहानी गढ़ी गई। ब्रह्मा या ईश्वर का प्रतिनिधि धरती पे कौन है? भूदेवता। अब भूदेवता कौन है? ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण कहेगा वो आपको मानना है, जो मांगेगा वो आपको देना है। वो ब्राह्मण नहीं कह रहा, क्योंकि वो मुख से पैदा किया है, ईश्वर का आदेश है। ब्राह्मण तो केवल अपने मुख से आदेश दे रहा है। तो वो ब्राह्मण इसका प्रतिनिधि बन गया और ईश्वर इसका निर्माता बन गया। अब इसको अगर मान ले ब्राह्मण देवता की बात को नहीं माना तो फिर कानून कायदा सामने आ जाता है। तो इसका कानून कायदा क्या है?
स्वर्ग और नरक। यदि आपने चतुर्वर्णीय व्यवस्था के हिसाब से अपना जीवन यापन नहीं किया तो मरने के बाद आपको ईश्वर के पास जाना है, और ईश्वर के पास भेजने का टिकट किसके पास है? पंडित जी के पास है। आपकी गलत सिफारिश कर देगा तो कहाँ भेज देगा? नरक में भेज देगा। वहाँ क्या रखा हुआ है? गरम तेल के कढ़ावे, पकौड़ी की तरह आपको तला जाएगा। और यदि आपने उसकी बात को मानते रहे, उसके चरण वंदना करते रहे, पूजा पाठ करते रहे उसका, तो आपको वो स्वर्ग में भेज जाएगा। स्वर्ग में क्या रखा है? अप्सराएं बैठी हुई हैं, और अप्सराएं तो स्वर्ग का लालच और नरक का डर। अब महिलाएं क्यों मानती? इनका तो वहां भी शोषण होने वाला है, इनको तो वहां भी कोई सुविधा नहीं दिया है, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। तो ये इस व्यवस्था के साथ ये तीन बातें जुड़ी हुई हैं। अब इस व्यवस्था की विशेषता है, चार विशेषता के ऊपर ये व्यवस्था टिकी हुई है। पहली विशेषता है इसका आधार, दूसरी विशेषता है इसका पहचान, नियंत्रण, और तीसरी विशेषता है इसका पहचान, और चौथी विशेषता है इसमें आरक्षण। अब इसका आधार कैसा है? खड़ा है, हर वर्ण और जाति के लोग एक दूसरे के सिर के ऊपर खड़े हुए हैं। तो कौन सा सिद्धांत लागू होगा? समता का या विषमता का? विषमता का। सारी बीमारियों की जड़ विषमता है। विषमता इसलिए परतंत्रता, परतंत्रता इसलिए शत्रुता, शत्रुता इसलिए अन्याय, अन्याय इसलिए अशांति है। जब तक विषमता रहेगी, मालिक मालिक रहेगा और गुलाम गुलाम रहेगा। जब तक ये धर्म रहेगा तो आप अपनी आज़ादी की उम्मीदें छोड़ दीजिए। तो ये आधार इसका विषमता का है। नियंत्रण किसका रहेगा इसमें? जो परमानेंट यहाँ बैठा हुआ है, ब्राह्मण का रहेगा। और इसमें व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? जन्म से तय हो जाती है। आपकी मर्जी कुछ नहीं चलती, नेचर ने आपको पैदा कर दिया जिस वर्ण जाति में, उसी के कानून कायदे आपके साथ जुड़ गए। और ये क्या है? स्थायी आरक्षण है। जब तक हम जिएंगे तब तक उस जाति के कार्य के साथ हम आरक्षित होते चले जाएंगे। तो ये इसकी विशेषता है। अब हम इसको यदि हम परिभाषित करें, तीसरी बात है इसकी परिभाषा। तो इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? ये पितृसत्तात्मक, चतुर्वर्णीय, विषमतावादी, अल्प जन हिताय अल्प जन सुखाय की व्यवस्था को हम धर्म तंत्र की व्यवस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, ये ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के लिए बनाई गई व्यवस्था को हम धर्म तंत्र या अधर्म तंत्र की व्यवस्था कहते हैं। अब चौथी बात आ जाती है, ये एक विरासत है। ये क्या है? विरासत है। तो किन की विरासत है ये इनकी विरासत है, आर्यों की, विशेषकर जो सबसे ऊपर बैठा है उसके पुरखों की विरासत है। ये हमारे पुरखों की विरासत होती तो क्या वो अपना आप को डिमार्केशन लाइन के नीचे रखते? ये इनके पुरखों की विरासत है जिसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते हुए चले आ रहे हैं धर्म के नाम पर। तो ये बातें आपको धर्म तंत्र अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब ये चाहते हैं कि ये देश लोकतांत्रिक नहीं होना चाहिए, ये देश धर्मतांत्रिक यानी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो क्या बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। तो नहीं, क्या बनाना चाहिए फिर? तो इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र क्या है? जिस तरीके से हमने वर्टिकल सोशल ऑर्डर को समझा, ठीक वैसे ही हमें अब लोकतंत्र को या हॉरिजेंटल सोशल ऑर्डर को समझना होगा। लोकतंत्र को क्या है? हॉरिजेंटल सोशल ऑर्डर, आड़ी समाज व्यवस्था। 26 जनवरी 1950 के दिन ये लोकतंत्र लागू हुआ। उस दिन ये जो हजारों साल से वर्टिकल सोशल ऑर्डर था, खड़ी समाज व्यवस्था थी, वो 26 जनवरी 1950 के दिन ये कैसी हो गई?
आड़ी हो गई। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक ही लाइन के ऊपर आकर खड़े हो गए कि नहीं हो गए? जो समाज एक दूसरे के सिर के ऊपर खड़ा हुआ था वो एक ही लाइन के ऊपर आकर खड़ा हो गया। तो अब हमें इस व्यवस्था को भी ऐसे ही समझना है। जैसे हमने वर्टिकल सोशल ऑर्डर को समझा, ऐसे ही हमको हॉरिजेंटल सोशल ऑर्डर को समझना है। तो इसमें पहली बात क्या समझना है? इसकी सैद्धांतिक बातों को समझना है। यानी लोकतंत्र किस सिद्धांतों पे? ये 3 सिद्धांतों के ऊपर टिका हुआ है। पहला कौन सा है? इसका निर्माता। दूसरा, इसमें नियंत्रण। और तीसरा, इसमें विधान, दंड विधान। तो जैसे धर्म तंत्र के कोई भी तंत्र बनता है तो 3 बातों से ही वो विकसित होता है। यानी पहला, उसको कोई ना कोई बनाने वाला यानी निर्माता होता है। दूसरा, उसको कोई ना कोई चलाने वाला यानी संचालक होता है। और तीसरा, उसको कोई ना कोई उसका कानून कायदा होता है। तो धर्म तंत्र के हिसाब से तुलनात्मक तरीके से देखें तो धर्म तंत्र का निर्माता कौन था? काल्पनिक भगवान था। और इसका निर्माता कौन है? वास्तविक इंसान है। 389 सदस्यों ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए एक कानून कायदा बनाया गया जिसको हम संविधान कहते हैं। और उस संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन लागू कर दिया। तो किसने बनाया? भगवान ने बनाया, इंसानों ने? इंसानों ने। और ये किसकी? इंसानों की व्यवस्था है, जनता की व्यवस्था है। तो इसका निर्माता कौन है? इंसान है। अब इसको चलाएगा कौन? इसको चलाएंगे जनप्रतिनिधि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। तो इसको अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं, जनप्रतिनिधि को कौन चुन के देता है? जनता। तो लोकतंत्र को कौन चलाती है? जनता चलाती है। जनता के हाथ में पावर होती है। यदि जनप्रतिनिधि उसके वादे के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो 5 साल में उन जनप्रतिनिधियों को हटा दिया जाता है। और ऐसे अच्छा काम करते तो उनको रिपीट कर दिया जाता है। अब इसका विधान क्या है? यदि देश का नागरिक विधि के दायरे में रहते हुए कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे भारत रत्न तक का पुरस्कार ये लोकतंत्र देता है। और यदि देश का नागरिक कोई गलत कृत्य करता है तो ये लोकतंत्र उसको मृत्यु दंड तक की, फांसी तक की सजा देता है। तो इसमें भारत रत्न का पुरस्कार और मृत्यु दंड की सजा दोनों ही चीजें हैं। और इसी जन्म में है। और उसमें कैसा है? अगले जन्म में या फिर ऊपर स्वर्ग और नरक के रूप में। तो ये स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा भेद। अब हम आ जाते हैं इसकी दूसरी बात के ऊपर, विशेषता। विशेषता, वही 4 विशेषता। आधार, नियंत्रण, पहचान और आरक्षण। इसका आधार क्या है? इसका आधार है इसका समता, आड़ा। इसलिए समता का सिद्धांत लागू हो जाता है। और जब समता पैदा होती है, समता से स्वतंत्रता, उसकी अपनी क्रोनोलॉजी होती है। समता है इसलिए स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है इसलिए बंधुता है, बंधुता इसलिए न्याय है, न्याय इसलिए शांति है, और शांति इसलिए विकास है। जब से लोकतंत्र आया है, जो लोग अलग अलग व्यवसाय का काम करते थे, सबने अपने पारंपरिक व्यवसाय छोड़े और कोई सीएम बना, कोई पीएम बना, कोई नेता बना, कोई अभिनेता बना, कोई अरबपति बना, कोई खरबपति बना। तो सबको ये आधार समता का है, इसलिए सबको आगे बढ़ने का मौका मिला। अब इसमें नियंत्रण किसका है? जनता का है। और इसमें पहचान कैसे होती है? योग्यता के हिसाब से। उसमें कैसे होती है? जन्म के हिसाब से। और इसमें भी आरक्षण है, लेकिन ये आरक्षण कैसा है? पिछड़ेपन के आधार पर है। जो पिछड़ा है उसको अस्थायी तौर पर आरक्षण दिया है। जैसे ही हमारा पिछड़ापन दूर होगा, एक विधेयक लाएंगे और इस आरक्षण को खत्म कर देंगे। लेकिन धर्म तंत्र के आरक्षण को
जन्म आधारित आरक्षण है उसको आप खत्म नहीं कर सकते। तो ये इसकी 4 विशेषताएं हैं। अब हम आ जाते हैं, तीसरी बात इसकी आ जाती है परिभाषा। एक ही लाइन में इस व्यवस्था को कैसे समझेंगे? लोकतांत्रिक, योग्यता पर आधारित लोकतांत्रिक चतुर्वर्गीय, वो चतुर्वर्णीय थी, वर्ण जन्म आधारित होता है और वर्ग योग्यता पर आधारित होता है, वर्ग को आप बदल सकते हो। चतुर्वर्गीय, समतावादी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की व्यवस्था को हम लोकतंत्र की व्यवस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाई गई व्यवस्था को हम लोकतंत्र की व्यवस्था कहते हैं। अब चौथी बात आ जाती है इसकी विरासत। किसकी विरासत है ये हमारे पुरखों की विरासत है। लोकतंत्र के जो नैतिक मूल्य हैं वो सत्य, अहिंसा, प्रेम, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ये नैतिक मूल्यों के ऊपर ये टिकी हुई है। और धर्मतंत्र के जो अनैतिक मूल्य होते हैं, असत्य, हिंसा, नफरत, विषमता, परतंत्रता, शत्रुता, अन्याय, ये अनैतिक मूल्यों के ऊपर धर्मतंत्र टिका होता है। तो अनैतिक मूल्य किसने पैदा किया? झूठे और फरेबी लोगों ने पैदा किए। उनके बदले में हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं। कहाँ से शुरुआत होती है? तथागत गौतम बुद्ध से। तथागत गौतम बुद्ध ने क्या किया? सत्य, अहिंसा, प्रेम, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ये नैतिक मूल्यों को समाज को दिए। उन नैतिक मूल्यों को सिंबलाइज करके सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में फैलाया, इस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद में सम्राट अशोक का शासन जाता है, फिर अनेक राजा महाराजाओं का आता है, जिसमें पाल वंश को ले लो, चाहे निषाद वंश को ले लो, चाहे यदुवंशियों को ले लो। उन्होंने इन नैतिक मूल्यों के हिसाब से इस देश के इतिहास में काम किया। हमारे पुरखों ने, गुरु गोरखनाथ वज्रयान बुद्धिज्म की ही वो शाखा है। बुद्ध हीनयान, महायान, तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान, इस तरीके से शाखाएं बनती हुई चली गई और धर्म का पतन होता होता धीरे धीरे चला गया। तो ये सारी की सारी जो इतिहास है ये हमारे अपने पुरखों की विरासत है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय को मानने वाले थे। आज आधुनिक भारत में इन्हीं मूल्यों को अपनाया गया संविधान के माध्यम से। महात्मा ज्योतिबा फूले ने सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस की आवाज़ को बुलंद किया। साहू जी महाराज ने उसी के तहत आरक्षण दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको कानूनी जामा पहनाकर 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान के माध्यम से लागू करवा दिया। तो ये जो लोकतंत्र है ये हमारे पुरखों की विरासत है। 2200 साल के बाद में पुनर्स्थापित इसको हमने लोकतंत्र के माध्यम से किया है। तो पुरखों की विरासत को यदि हमें इस्टेब्लिश करना है, स्थापित करना है, तो हमें इस धर्मतंत्र बनाम लोकतंत्र की लड़ाई में धर्मतंत्र का पक्ष विरोध करते हुए लोकतंत्र का पक्ष लेकर इसे स्थापित करने का हमारा मिशन है। तो ये दोनों व्यवस्थाओं को आपने समझ लिया। अब हम आ जाते हैं बी पॉइंट के ऊपर। अब ये छोटे छोटे पॉइंट है, बड़े पॉइंट नहीं है। देखिए, अब बी पॉइंट, ए पॉइंट क्या था? धर्मतंत्र बनाम लोकतंत्र की सैद्धांतिक बातें थी। अब है धर्मतंत्र वर्सेस लोकतंत्र का मॉडल। मॉडल क्या है? एक ही चार्ट से आप समझ सकते हैं। एक तरफ धर्मतंत्र है, दूसरी तरफ लोकतंत्र है। अब इनके साथ तीन तीन बातें जुड़ी हुई हैं। पहली, कोई भी व्यवस्था का ब्लूप्रिंट बनता है तो तीन बातों से बनता है। पहली बात होती है उसका निशान, जिससे उसको पहचाना जा सके, और दूसरा बात होती है उसका विधान, और तीसरी बात होती है उसकी संस्थान। अब आप धार्मिक कैसे बन जाते हैं? आप एक मॉडल के साथ, एक ब्लूप्रिंट के साथ बंधे हुए हैं। कौन सा, किस निशान क्या है? धर्मतंत्र का निशान क्या है? धर्मतंत्र का निशान होता है उसका अपना झंडा। तो हिंदू धर्मतंत्र का निशान कौन सा है? भगवा झंडा। तो भगवा
हिंदू धर्म तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यदि भगवा के साथ जुड़ेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? हिंदू। और हिंदू कहलाते आपसे पूछा जाएगा कौन से हिंदू हो, ऊंच हिंदू हो या नीच हिंदू हो, हैं? ये आपसे पूछा जाएगा। तो निशान कौन सा है? भगवा। यदि आप धर्म तंत्र को नकार देते हो तो सबसे पहले आपको क्या बदलना पड़ेगा? झंडा बदलना पड़ेगा। तो लोकतंत्र का झंडा कौन सा है? तिरंगा। अब झंडे की आन बान शान के लिए बनाया जाता है विधान, कानून। कानून किसके लिए बनाया? हमारे लिए नहीं बनाया। झंडा सुरक्षित तो हम सुरक्षित, अगर भगवा सुरक्षित तो धर्मतंत्र सुरक्षित, तिरंगा सुरक्षित तो लोकतंत्र सुरक्षित, है ना? तो उसके लिए बनाया जाता है विधान। अब भगवा का विधान कौन सा है? मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? वेदों का वर्जन है? और मनुस्मृति का वर्जन आज क्या है? गीता है। लेकिन मूल चतुर्वर्णीय व्यवस्था मनुस्मृति के साथ बनी हुई है। और चतुर्वर्गीय व्यवस्था किसके साथ बनी हुई है? संविधान के साथ। तो तिरंगा का विधान क्या है? संविधान। अब मनुस्मृति को लोगों के चरित्र में डालना है तो क्या बनाने पड़ेंगे? संस्थान बनाने पड़ेंगे। तो मनुस्मृति, ये धर्मतंत्र के संस्थान को क्या कहते हैं? धार्मिक संस्थान। और लोकतंत्र के संस्थान को क्या कहेंगे? प्रशासनिक संस्थान। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। धार्मिक संस्थान, सबसे बड़ी संस्थान धर्म का कौन सी है? मठ। जहां कौन बैठते हैं? शंकराचार्य। और शंकराचार्य की पावर कैसी होती है? जैसे लोकतंत्र में राष्ट्रपति की होती है। तो मठ, मठ का अधीन कौन होते हैं? मंदिर, जहां महंत बैठते हैं। और मंदिरों के अधीन कौन होते हैं? आश्रम, महंतों के अधीन। यदि मठ, मंदिर, आश्रम के साथ आप जुड़े हो तो आप क्या कहलाओगे? आपके ऊपर विधान कौन सा लागू होगा? शंकराचार्य कौन से विधान को मानता है? मनुस्मृति को। और मनुस्मृति को यदि उसका निशान क्या है? भगवा। तो यदि आप भगवा, मनुस्मृति और धार्मिक संस्थान के साथ जुड़ जाते हो तो कौन सी व्यवस्था आपके ऊपर लागू होगी? है? तो लोकतंत्र को आपने क्या कर दिया? कत्ल कर दिया उसका, है? हमारी अपनी व्यवस्था को आपने त्याग दिया, नकार दिया, छोड़ दिया। तो फिर धर्मतंत्र की तो आपको पता ही है आपके राइट क्या है? शिक्षा, सत्ता, संपत्ति, सम्मान आपको है ही नहीं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आश्रम, मंदिर और मठ के माध्यम से आप कैसे नीच बन गए। अगर आप यहां जुड़ गए तो आपका एक ही स्टेटस है कि आप नीच हो, अपमानित हो, शोषित हो, और आपको कोई शिक्षा, सत्ता, संपत्ति, सम्मान का कोई राइट्स नहीं है। आपको जातिगत पैसे दिए हुए हैं, उनमें आप काम करिए। आज अगर हमने मछली पालन छोड़ा है, चमार ने चमड़ा छोड़ा है, तो ये धर्मतंत्र की वजह से थोड़ी छोड़ा है, ये लोकतंत्र की वजह से। अब लोकतंत्र के भी प्रशासनिक संस्थान है। तो सबसे बड़ी संस्थान का नाम क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अधीन कौन है? संसद। और संसद के अधीन कौन है? मंत्रालय। सारी की सारी तरक्की कहां से मिल रही है? मठ, मंदिर, आश्रम से मिल रही है नहीं, या राष्ट्रपति, संसद और मंत्रालयों से मिल रही है? सारी जो भी हमने तरक्की की है वो मठ, राष्ट्रपति, संसद और मंत्रालयों के माध्यम से मिली है। जैसे ही हमें तरक्की मिलती है तो हम क्या करते हैं? थाली सजाकर कहाँ जाते हैं? यहाँ जाते हैं। क्रेडिट किसको देते हैं? धर्मतंत्र को देते हैं, जो हमें नीच बनाता है, अपमानित करता है, शोषित करता है। तो क्रेडिट किसको देना चाहिए? लोकतंत्र को। चलो जान दीजिए, लोकतंत्र को मत दीजिए, अपना आप को ही दे लीजिए, है? 3 चीजों को क्रेडिट देना चाहिए। पहला क्रेडिट अपना आप को देना चाहिए कि मैंने तरक्की, 5 भाई थे, मैंने मेहनत किया, मैं IAS बना। दूसरे ने नहीं किया, वो मछली निकाल रहा है। तीसरे ने नहीं किया, वो झाड़ू लगा रहा है।
तो पहला क्रेडिट किसको देना है? अपने आप को देना है ना, स्वयं को। दूसरा क्रेडिट किसको देना है? अपने माँ बाप को देना है ना। माँ बाप ने सबको वो दिया फैसिलिटी, लेकिन मैंने ज़्यादा मेहनत किया इसलिए मेरा पहला हक है। फिर दूसरा, माँ बाप को क्रेडिट देना चाहिए। और तीसरा क्रेडिट किसको देना चाहिए? भगवान को या धर्मतंत्र को या लोकतंत्र को? इस देश के महान लोकतंत्र को हमें देना चाहिए। क्या हम दे रहे हैं? ये पेपर के ऊपर है, धक्के मार मार के आपको ऊपर पहुंचा रहा है, और ये आपको धक्के मार मार के पीछे कर रहा है। ये आपको धक्के मार मार के ऊपर पहुंचा रहा है, और ये आपको धक्के मार मार के नीच और अछूत और चना मिर्च पिलवा रहा है। तो लेकिन हमारी अज्ञानता की वजह से हम सही चीज़ को क्रेडिट नहीं दे पाते और गलत चीज़ के साथ हम बन जाते हैं। तो यही विवेकशीलता है। तो आप विवेकशील बने या नहीं बने? अब आप स्वयं निर्णय लीजिए कि हमें धर्मतंत्र को बचाना है या लोकतंत्र को बचाना है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो उसके बचाने के तरीके हैं, ऐसे नहीं बचेगा, एक मनोविज्ञान है। तो इसको आपको बचाना है तो बचाने का भी तरीका चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। वो झूठ तंत्र को आप, उनके पास तरीका है, उनके पास विजन है, उनके पास काम करने का वो है। वो अपने धर्म तंत्र को, झूठ तंत्र को, जो गलत व्यवस्था है उसको थोप रहे और हम उसके ऊपर गर्व कर रहे हैं। यानी ये जो स्पष्ट लड़ाई है, ये दूध और मूत की लड़ाई है। वो हमें मूत की तरफ ले जा रहे हैं और लोकतंत्र हमें दूध की तरफ ले जा रहा है ना। तो अब हम तीसरी बात के ऊपर आ जाते हैं, धर्मतंत्र वर्सेस लोकतंत्र का स्थापन। अब इसको स्थापित कैसे करेंगे? सारी बातों को आप भूल जाइए, अब 3 बातों को याद रखिए। किसी भी व्यवस्था को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, वो व्यवस्था किसी व्यक्ति का मनोविज्ञान कैसे बन जाती है, वो उसके चरित्र में कैसे आ जाती है, हमें कानों कान खबर नहीं लगती। लेकिन अब इस दोनों व्यवस्था को, अगर आप धर्म को स्थापित करना चाहते हो तो उसको कैसे स्थापित करेंगे, लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हो तो उसको कैसे स्थापित करेंगे। तो ये एक चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। वही एक तरफ धर्मतंत्र है, दूसरी तरफ लोकतंत्र है। अब इनके होते हैं 3 पॉइंट एजेंडा। 3 पॉइंट एजेंडा, ऐसा ही 3 पॉइंट एजेंडा इसका होएगा, है ना। अब 3 बातों को यदि हम अपने चरित्र में डाल लें तो वो व्यवस्था अपने आप इस्टेब्लिश होती हुई चली जाती है। तो पहली बात क्या है, और ये 3 बातों को आप ध्यान से देखिए। पहली बात है जीवन मार्ग, जीवन मार्ग। दूसरी बात है जीवन विधान, और तीसरी बात है जीवन आइकान। ये 3 बातों के साथ जैसा जीवन मार्ग होगा, जैसा जीवन विधान होगा, जैसे जीवन आइकॉन होंगे, वैसा आपका चरित्र बनेगा। यदि आप धर्मतंत्र के 3 पॉइंट के साथ जुड़ जाते हो तो आप धार्मिक बनते हुए चले जाओगे, और यदि लोकतंत्र की इन 3 बातों के साथ जुड़ जाओगे तो आप लोकतांत्रिक बनते हुए चले जाओगे। तो पहली बात है, धर्मतंत्र को स्थापित करना है तो हर आदमी धरती के ऊपर जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसका जीवन मार्ग तय कर दिया जाता है। और दुनिया में 2 ही मार्ग हैं जीने के, एक ज्ञान का और दूसरा अज्ञान का, एक सत्य का और दूसरा असत्य का। तो अज्ञान का जो मार्ग है उसका प्रतिनिधित्व तो असत्य करता है, यानी झूठ करता है, और ज्ञान का जो प्रतिनिधित्व है वो सत्य करता है। तो धर्म की जो व्यवस्था है वो झूठ तंत्र के ऊपर टिकी होती है, सारा का सारा झूठ ही झूठ है। तो जैसे हिंदू धर्म तंत्र का जीवन मार्ग क्या है, उसको कहते हैं भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग। जैसे इस्लाम को अगर इस्टेब्लिश करना है
तो कौन से मार्ग पे चलना पड़ेगा? इबादत के मार्ग पर। जो इबादत नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, वो मुसलमान नहीं है। जो भगवान को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है। जो प्रेयर नहीं करता वो ईसाई नहीं है। तो जो भक्ति मार्ग पे नहीं चलता वो हिंदू नहीं है। तो भक्ति से क्या होता है? भक्ति से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से भगवान पैदा होता है और भगवान से क्या होता है? पहचान पैदा होती है। जो भगवान को मानता है वो हिंदू है। इबादत से अल्लाह पैदा होता है। जो अल्लाह को मानता है वो क्या है? मुसलमान है। और जो प्रेयर से गॉड पैदा होता है। गॉड से क्या होता है? पहचान पैदा होती है। गॉड को मानने वाले ईसाई कहलाते हैं। अब ये पहचान जब पैदा कर दिया तो पहचान के नीचे होता है विधान, कानून। तो आपकी, यदि आप हिंदू हो, भगवान को मानते हो, भक्ति मार्ग पर चलते हो, तो आपका विधान अपना आप तय हो जाएगा, वो है मनुस्मृति। अल्लाह वालों क्या है? कुरान, और उनका है बाइबिल। तो उनको अपना जीवन यापन अपने अपने विधान से करना पड़ेगा। तो तीन चीज तय हो जाती हैं। और तीसरा होता है काल्पनिक। ये धर्मों के जो आइकॉन होते हैं वो सारे कपोल काल्पनिक होते हैं। उनका ना जन्म होता है, ना उनका मरण होता है, ना उनका जीवन में कोई कार्य होता है। वो एक कहानियों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, रामायण महाभारत के माध्यम से एक कैरेक्टर लिख दिए जाते हैं और उनके साथ हम जुड़ जाते हैं। उनकी सारी की सारी आस्था, परंपरा, मान्यता, संस्कार, त्योहार, व्रत, ये सारी की सारी चीजें कपोल काल्पनिक होती हैं। हनुमान जी सूर्य को निकाले, सवाल कर दो कैसे निकल गए? उनके पास कोई जवाब नहीं होता। शिक्षा की देवी सरस्वती है, कैसे बन गई भाई? कितनी स्कूल खोली? पता नहीं। जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ? पता नहीं। तो ये सारे के सारे प्रतीक उनके काल्पनिक होते हैं। यदि व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चलेगा तो उसके साथ मनुस्मृति का विधान जुड़ जाएगा और जीवन आइकॉन वो काल्पनिक चीजों के साथ वो जुड़ता चला जाएगा। जो ये तीन चीजों के साथ जुड़ा है वो धार्मिक बनता हुआ चला जाता है। अब इनका विकल्प क्या है? भक्ति का विकल्प है, भक्ति का संबंध ब्रेन के ऊपर होता है। भक्ति मार्ग क्या कहता है? आप यह मत सोचिए, आप जानिए मत, आप मानिए। किसको माने? आपको ईश्वर ने पैदा किया। पत्ता भी हिलता है तो ईश्वर की मर्जी से नहीं हिलता। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, बैठे रहो। तो ये भक्ति मार्ग कहता है। अब इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प हो सकता है जो विवेक की तरफ ले जाए, ब्रेन की तरफ ले जाए, और वो है ध्यान मार्ग। तो जीवन में ध्यान मार्ग तय करना होगा। दूसरा, जीवन विधान तय करना होगा। हमारा जीवन विधान क्या है? संविधान। और हमारे जीवन आइकॉन क्या है? वास्तविक है। ध्यान से विज्ञान पैदा होता है। ध्यान का संबंध ब्रेन से होता है और विज्ञान से ज्ञान पैदा होता है। और दुनिया में ज्ञान एक ही है, सारी सृष्टि बैलेंस के ऊपर टिकी हुई है, समता का ज्ञान। और समता का अपना विधान है, उसको कहते हैं संविधान, सबके लिए समान कानून या विधान। और संविधान को अगर पीढ़ी दर पीढ़ी स्टेब्लिश करना है तो संविधान का संबंध है तर्क और विज्ञान से जुड़ा है। जो पृथ्वी के इतिहास है वो वास्तविक है। जैसे हमारे ये महापुरुष हैं, इनका किला मिल रहा है, आप लोग ही बता रहे हैं, तो ये वास्तविक है। राम का कुछ नहीं मिल रहा, जो महाभारत के पात्र हैं उनका कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन इनका मिल रहा है। इसका मतलब ये वास्तविक आइकॉन है। तो वास्तविक आइकॉन के साथ हमें जुड़ना है। यदि हम ध्यान, संविधान, वास्तविक आइकॉन के साथ जुड़ते हैं तो लोकतंत्र की व्यवस्था स्टेब्लिश होगी। और यदि हम भक्ति, मनुस्मृति, काल्पनिक प्रतीकों के साथ जुड़ते हैं तो आपका धर्म तंत्र स्थापित होगा। हमारा इतिहास में क्रांति और प्रतिक्रांति रही है। एक तरफ धर्म तंत्र का झूठ तंत्र चला है और दूसरी तरफ हमारे पुरखों का सत्य तंत्र ये चला है। और सत्य तंत्र की व्यवस्था लोकतंत्र की है। और लोकतंत्र को स्थापित करना है तो ध्यान, संविधान, वास्तविक आइकॉन के साथ हमें जुड़ना होगा। और यदि हमें झूठ तंत्र के साथ जुड़ना है तो भक्ति, मनुस्मृति, काल्पनिक प्रतीकों के साथ जुड़ते रहिए। ये जो चित्र है
ये 3 पॉइंट एजेंडे का प्रतिनिधित्व करता है। एक तरफ इसमें है ध्यान से ज्ञान, ध्यान ब्रेन की तरफ जाओगे तो ज्ञान मिलेगा। बुद्ध कहाँ गया? आसमान में नहीं खोजा, अपने ब्रेन से ढूंढा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसलिए ध्यान से ज्ञान और संविधान से आत्मसम्मान, और इन महापुरुषों से हमारी पहचान है। तो ज्ञान, संविधान और पहचान, इससे हमारी अपनी आइडेंटिटी बनती है, हमारा अपना समाज बनता है। जैसे जैसे समाज इन महापुरुषों के नज़दीक जाएगा, इन 3 पॉइंट एजेंडे के साथ जाएगा, ध्यान, संविधान, वास्तविक आइकॉन के साथ जाएगा, वैसे वैसे बहुजन समाज बनेगा। और जैसे जैसे भक्ति, मनुस्मृति, काल्पनिक आइकॉन के साथ जुड़ेगा, वैसे वैसे सवर्णों का गुलाम बनता हुआ चला जाएगा। तो ये जो चित्र है 3 पॉइंट एजेंडे का प्रतिनिधित्व करता है। तो मेरा जो प्रशिक्षण है ये लगभग खत्म हो गया, यानी सैद्धांतिक बातें खत्म हो गई। अब हमको करना क्या है? 2 काम करने हैं। पहला काम, जो मैंने ये बातें बताई हैं इनको आपको मन में रखना है ना। इनके ऊपर ना तर्क करना ना वितर्क करना है। समझ लिया? बुद्धिजीवी उसी को कहते हैं जो समझ लेता है और समझने के बाद अपने चरित्र में या समाज के चरित्र में डालने का काम करता है, तो वो कहलाता है सही मायने में समाज का। देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि जुबान से कभी भी मूवमेंट सक्सेस नहीं होती। मूवमेंट 3 तरीके से चलाई जाती है। पहली जुबान से, यानी जुबान से हम चीज़ों को समझाते हैं। 10 मिनट के बाद आप भूल जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे याद रखोगे। ये है जुबानी मूवमेंट जो मैं बता रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता, 1% भी फायदा नहीं होता। दूसरी होती है सिंबॉलिक मूवमेंट। दिमाग में जो समझ में आया वो जब आपकी दीवार पर आ जाएगा तो आपकी 7 पीढ़ियाँ नहीं भूलेंगे, है ना। और तीसरी चीज होती है इवेंट बेस्ड मूवमेंट। ये जो आप कर रहे हो, ऐसी अगर जयंतियाँ पूरे देश में 1000 मना दो तो पूरा समाज क्रांतिकारी बनता हुआ चला जाएगा। इसको कहते हैं इवेंट बेस्ड मूवमेंट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये सारी बातों को मन में रखिए। जो आपने समझ लिया सही क्या है गलत क्या है, नहीं समझ में आया तो मुझसे सवाल करिए, लेकिन समझ लिया तो आप इनको अपने मन में रखिए और इनको जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे आप लोगों को समझाइए। कन्फ्यूजन है तो मुझसे 1 बार नहीं 1000 बार पूछिए, है ना। तो इनमें करना क्या है, हम क्या करते हैं, बुद्धि विलास करते हैं, और बुद्धि विलास से क्या करते हैं, अपने ये सारी चीजें बताते रहते हैं। 1 इंच भी मूवमेंट आगे नहीं बढ़ती। करना क्या है, जो है व्यवहारिक प्रशिक्षण, यानी व्यवहारिक। हमारा 3 पॉइंट एजेंडा है। आरएसएस वाले बोलते नहीं है, वो करके दिखाते हैं, है ना। क्या करते हैं, आपको भगवान की तरफ ले जाएंगे। उनका एक एजेंडा है, भगवान से हिंदू बनता है, और दूसरा मनुस्मृति की तरफ ले जाएंगे, जात पात की पहचान को बड़ा करेंगे, है ना। वर्ण और जात की पहचान को एक दूसरे को लड़ाएंगे ताकि आप अलग अलग हो जाओ। तो और तीसरा अपने सिंबॉलिक मूवमेंट चलाएंगे। तो हमें क्या करना है, भक्ति को इग्नोर करना है, यानी उसको छोड़ना है, और ध्यान को अपनाना है। मनुस्मृति को, ऊंच नीच की बात को बंद करना है, और समता की बात यानी संविधान को अपनाना है। कैसे अपनाओगे? तीसरी बात, काल्पनिक प्रतीकों को, भय, भक्ति, भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, हवन, यज्ञ, चमत्कार, पाखंड, अंधविश्वास, ये सारी चीजों को इग्नोर करना है। इन पर चर्चा नहीं करनी, इनको इग्नोर करना है। जो गलत है उसको छोड़ना है, जो सही है उसको अपनाना है। क्या अपनाना है? सत्य, अहिंसा, प्रेम, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ये नैतिक मूल्यों को हमें अपनाना है। किसी के खिलाफ भी नफरत नहीं करनी। यहाँ तक जिनके खिलाफ हम बोल रहे हैं उनके खिलाफ भी आपको नहीं बोलना है। वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। अगर वो गलत हैं तो इस देश के अंदर लोकतंत्र का कानून है, गलत है तो न्यायपालिका बनी हुई है, उनको कहाँ भेजेगी? जितने भी पंडे पुजारी जो चमत्कारी बलात्कारी हैं उनके लिए कानून कायदा बना हुआ है। जैसे ही हमारी सत्ता आई हम उसको वो नहीं करेंगे। बहुजन समाज उसको राइट नहीं है उनको वो करने, उसके लिए न्यायाधीश है ना,
वो उनको कहाँ भेजेंगे? उनको भारत रत्न देंगे, उनको जेल में डालेंगे? तो वो उनका काम है। हमारा जो काम है वो है हमें सत्य अहिंसा प्रेम समता स्वतंत्र बंधुता न्याय, इसके ऊपर काम करना है। और इसकी जो व्यवस्था है वो बनेगी, ध्यान मार्ग पर चलना है, संविधान की शपथ लेना है और वास्तविक प्रतीकों को घर घर तक पहुंचाना है। जिस दिन ये 3 बातें, 125 करोड़ का बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, अगर ये 1 करोड़ घरों में भी ये चित्र पहुंच गया तो 100 करोड़ प्रभावित होता हुआ चला जाएगा। जिस घर में ये चित्र पहुंच जाएगा 33 करोड़ कार्टून बाहर होते हुए नजर आएंगे। आप उनका विरोध मत करिए। जैसे घर में किसी ने देवी देवता लगा रखा है, उसका विरोध मत करिए, उसके बगल में इसको लगा दीजिए। जैसे ही एक काल्पनिक प्रतीक और ये वास्तविक प्रतीक, इनका दर्शन, इनका इतिहास, इनका जीवन संघर्ष को जब समाज जानेगा, अपने आप उसको बाहर निकालता हुआ चला जाएगा। हमको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमारा व्यवहारिक प्रशिक्षण यही। अच्छा, इसके बारे में बता दूं, ये जो 3 पॉइंट एजेंडा 2 काम करता है। चित्र से चर्चा होती है, चर्चा से चरित्र बनता है। जैसा घर में चित्र होगा वैसी चर्चा होगी। चित्र धार्मिक होगा तो चर्चा धर्म की होगी। आप उस घर को रोक नहीं सकते, वो मठ मंदिर आश्रम की तरफ जाएगा ही जाएगा। जिस घर में चित्र वास्तविक होगा, चर्चा लोक तर्क और विज्ञान यानी लोकतंत्र की होगी। जिस घर में लोकतंत्र की चर्चा होगी, आपका बच्चा स्कूल के अलावा मठ मंदिर की तरफ देखेगा भी नहीं, वो स्कूल की तरफ जाएगा। तो ये चित्र से चर्चा करेगा, चर्चा से चरित्र बनेगा। और दूसरा काम, ये फ्रेमिंग करेगा समाज का। पहला काम ट्रेनिंग का है, यानी चित्र, चर्चा और चरित्र, ये ट्रेनिंग है। और दूसरा काम ये फ्रेमिंग करेगा। सभी बहुजन समाज की जातियों के महापुरुष हैं, जब एक ही फ्रेम में दिखेंगे तो समाज इकट्ठा होता हुआ चला जाएगा। जैसे जैसे समाज अल्पजन से बहुजन बनेगा, सत्ता के समीकरण बदलेंगे। और सत्ता के पास में 2 चीज होती हैं, एक प्रशासनिक डंडा और दूसरी खजाने की चाबी है। किसकी जेब में से निकालना है और किसकी जेब में डालना है, ये सत्ता डिसाइड करती है। जिसके हाथ में सत्ता होती है वो देश विदेश की यात्रा करता है, AC गाड़ियों में घूमता है, 5 स्टार होटलों में एंजॉय करता है। और जो सत्ता से बाहर रहता है वो झोपड़पट्टी में कीड़े मकोड़े जैसी जीवन जीता है। तो अब इसको, एजेंडे को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसकी हम व्यवहारिक प्रशिक्षण की हम बात करें तो समाज मिलेगा कहाँ? मूवमेंट चलाने के लिए साधन संसाधन चाहिए। हम साधनहीन लोग हैं। तो समाज मिलता है 4 जगह, जन्म संस्कार के मौके पर, विवाह संस्कार के मौके पर और मंगल संस्कार के मौके पर। मंगल संस्कार का मतलब है गृह प्रवेश किया, कोई गाड़ी खरीद ली, कोई भी अच्छा शुभ काम हुआ, उसको कहते हैं मंगल संस्कार। उस मौके पर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। और चौथा और अंतिम होता अंतिम संस्कार। तो ये 4 संस्कारों के दौरान हमें क्या करना है? ये जो चित्र डिजाइन किया है, 1,70,000 घरों में हम इसको पहुंचा चुके हैं। जिसकी जितनी आर्थिक हैसियत है, 100 चित्र, 10 चित्र, 20 चित्र, 500, 1000, 10,000, जितना वो इसको बांट सके, आप बांट कर देखिए, सारी की सारी व्यवस्था अपना आप बदलती हुई चली जाएगी। इसको कहते हैं सिंबॉलिक मूवमेंट। जैसे मैं बता रहा था, जुबान की मूवमेंट 10 मिनट बाद भूल जाता है, इसको कहते हैं सिंबॉलिक मूवमेंट। ये घर में लग गया तो आपकी 7 पीढ़ियां नहीं भूल पाएंगी। और तीसरे होते इवेंट बेस्ड मूवमेंट, जो आज हम ये इवेंट कर रहे हैं। तो ये तीनों तरह की मूवमेंट हम जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मंगल संस्कार और मरण संस्कार के माध्यम से इस मूवमेंट को हम चला सकते हैं। इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं होगा। और यदि हम संस्कारों के साथ अपने मिशन को जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 100 साल में जरूर इस देश के अंदर परिवर्तन आएगा। हम ये गारंटी नहीं लेते हमारे जीते जी आएगा, लेकिन आप इस मुहिम को जारी रखिए। हमारे पुरखों ने इसको जारी रखा था। ये कड़ी 2200 साल तक टूट गई थी। इसको फूले ने शुरू किया, साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया, पेरियार ने आगे बढ़ाया, बाबा साहब ने आगे बढ़ाया, आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ाते रहिए। 100% जीत हमारी होगी। हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। हम पूरी दुनिया का कल्याण चाहते हैं। और बुद्ध ने कहा है,
सत्य का मार्ग जो है ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे विजय प्राप्त ना हो। या तो लोग शुरुआत नहीं करते, हिम्मत नहीं करते, और अगर हिम्मत कर भी दिया तो रास्ते से वापस लौट आते हैं। अब जब आप ये चित्र लगाओगे तो आपके घर में ही विरोध शुरू हो जाएगा। बोले यार हमारे देवी देवताओं के ऊपर तुम कैसे टीका टिप्पणी कर रहे हो, तो वो आप लौट आओगे क्या सोच करके, अरे यार इसका तो विरोध हो रहा है। अगर आपने जिद पकड़ ली तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। हमने जिद पकड़ा, आज संविधान की शपथ भी दिख रही है, ध्यान मार्ग पे भी लोग चल रहे हैं, और ये चित्र के साथ इन महापुरुषों के अनुरूप समाज चलना शुरू होगा। जिद्दी बनिए, हम भी जिद्दी हैं, आप भी जिद्दी बनिए। तो इसी के साथ मेरी आपने सभी बातों को समझा होगा। धर्म तंत्र बनाम लोकतंत्र के सिद्धांत को समझा होगा, धर्म तंत्र बनाम लोकतंत्र के मॉडल को समझा होगा, धर्म तंत्र बनाम लोकतंत्र को कैसे स्टेब्लिश किया जाता है, यानी 3 पॉइंट एजेंडे को समझा होगा। भक्ति, मनुस्मृति, काल्पनिक आइकॉन को इग्नोर करना है, छोड़ना है, और ध्यान, संविधान और वास्तविक आइकॉन के साथ जुड़ना है। ऐसी अपेक्षा और अपील के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।